आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ के मेंस एग्जामिनेशंस के लेवल्स को और साथ ही साथ बात करेंगे एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम डेट कब होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एसबीआई पीओ के मेंस ये में किस प्रकार से काम करता है और कब हमारा प्री का रिजल्ट आ सकता है। सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट। एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट जो है वह 20 से 25 अगस्त के बीच में आने के चांसेस हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो एग्जामिनेशन प्री का है वह 3, 4 और 5 अगस्त को पेपर हुआ था, जिसके बाद आपको 15 से 20 दिन के बाद से रिजल्ट देखने को मिल जाता है। पिछले साल 10 ही दिन बाद रिजल्ट आ गया था, लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वीक में, इसी वीक में जो मंडे से शुरू हो रहा है, इस वीक में आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। LICWO का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशंस अगर कर रहे हैं तो आप LICWO का फॉर्म जरूर फिल करें। बात करते हैं एसबीआई पीओ प्री की, तो प्री की जो कट ऑफ है, मैंने जनरल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 64 मैक्सिमम जा सकती है, 62 से 64 में जाने के चांसेस है। जिन लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे लेवल्स का होता है। आगे बात करते हैं एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन डेट कब हो सकती है। तो एसबीआई पीओ मेंस की एग्जामिनेशन डेट जब मैंने टीसीएस से कंफर्म की तो 13 सितंबर है। 13 सितंबर को एसबीआई पीओ मेंस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है आप सभी लोगों का। तो आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। 6 महीनों का, पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन पिछली बार करंट अफेयर से ही थे, तो इसलिए आप सभी लोगों को करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश का जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स की ही इंग्लिश आएगी, लेकिन करंट अफेयर का रोल्स बहुत है। अगर एसबीआई पीओ मेंस के पैटर्न की बात कर लें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर सेक्शन से 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, डाटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। आप देख सकते हैं जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो 60 है और 60 ही मार्क्स के हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के हैं। तो आप लोगों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जिन लोगों को जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस यानी करंट अफेयर अच्छे से तैयार होगा वो लोग इसमें लीड ले सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, 30 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल जो टाइमिंग की ड्यूरेशन होगी आपकी, आप सभी लोगों के लिए वह मैक्सिमम मार्क्स 250 का होगा और टोटल टाइमिंग 3 घंटे की होगी। तो आप 3 घंटे में रिटन एग्जामिनेशन देंगे, फिर 30 मिनट आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए रखा जाएगा और टोटल मार्क्स 200 रिटन एग्जामिनेशन का और 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, यानी 250 नंबर का पूरा आपका पेपर होने वाला है 3.5 घंटों में। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे और जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। मैंने कट ऑफ को एनालाइज करने के एक वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। आगे बात करते हैं लेवल ऑफ मेंस एग्जामिनेशंस कैसा रहता है। लेवल ऑफ जो मेंस एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ का रहता है और मॉडरेट टू टफ रहता है। क्वेश्चंस आते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल्स पे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से लोग वहां पर जब पहले ही अटेम्प्ट में नहीं बनता तो हाइप क्रिएट हो जाता है। और साथ ही साथ एक जो क्वेश्चंस बनाने की प्रक्रिया है, उस क्वेश्चंस बनाने वाली प्रक्रिया पे भी इंसान कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ एकदम सॉक्ड हो जाता है, उसके क्वेश्चंस बनते नहीं हैं और बहुत हाइप क्रिएट कर लेता है, तो उसका पेपर खराब हो सकता है। तो आप लोगों को अभी से ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मेंस का लगाना है, क्योंकि जितना मेंस का मॉक टेस्ट आप लोग लगाएंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें किस क्वेश्चंस को करना है और किस क्वेश्चंस को नहीं करना है देखने के बाद ही। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग मेंस के मॉक टेस्ट देते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए अभी करें और साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ते चलें। करंट अफेयर्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसमें लगभग पिछले बार जो है अफेयर क्लाउड का करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, मतलब उनकी वेबसाइट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जब मैंने मैच किया था तो
तो मैक्सिमम क्वेश्चन 60 आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस मैच कर गए थे। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो अफेयर क्लाउड कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो आप जहां से कर रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करते चाहिए। और इंग्लिश में आप लोगों के लिए 20 मार्क्स का है इंग्लिश को भी मॉक में ही प्रैक्टिस करिए, उसके रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह रीजनिंग, मैथ और एक जनरल अवेयरनेस ही है। इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, कोई कट ऑफ क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज है नहीं कि आपको कितने मार्क्स को क्वालिफाई करना है, जस्ट ओनली आपको क्लियर करना है। हर एक सेक्शंस को एग्जाम को क्लियर करना है, हर एक सेक्शंस को क्लियर नहीं करना है। ओवरऑल कट ऑफ बनती है, सेक्शंस वाइज कट ऑफ एसबीआई पीओ में नहीं बनती है। आगे बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी तो एक ही शिफ्ट में एसबीआई पीओ मेंस का पेपर होने वाला है। और एसबीआई पीओ मेंस का पेपर जब एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जब एक से अधिक शिफ्टों में एग्जामिनेशन होता है तो वहां पर होता है। और अगर एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन के बेस पे होगा, डिपेंड ऑन एक्यूरेसी के बेस पे होगा, कितने लोगों ने क्वेश्चन कितने ज्यादा सही से अटेम्प्ट किया हुआ है और एक कुर्सी उनकी कैसे रहेगी, उस बेस पे मार्क्स कटेंगे। और पेपर का लेवल जो रहेगा वो सभी लोगों के लिए समान रहेगा। तो जहां तक है कि पेपर का जो एग्जामिनेशंस की टाइमिंग सिर्फ एक ही शिफ्ट में रहेगी इस बार भी। और एसबीआई पीओ मेंस का एग्जामिनेशंस मॉडरेट टू टफ होने जा रहा है, तो प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से आप सभी लोग करिए। जब आप लोग अच्छे तरीके से पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तभी वहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो वहां पर भी क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जनरल के 87.50 थी आउट ऑफ 250। तो आप लोग जान लीजिए सिर्फ 600 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल के 87.50 थी। ओबीसी की कट ऑफ 75 नंबर थी, एससी की कट ऑफ 75 नंबर और एसटी की कट ऑफ भी 75 मार्क्स थी। तो आप लोग जान लीजिए कितना टफेस्ट एग्जामिनेशन होने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 87.50 रही है। ये एक पूरे तरीके से एसबीआई पीओ मेंस का एनालिसिस था, किस तरह का पेपर था और किस तरह की कट ऑफ रहती है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो आपको फुल ऑफ एनालिसिस इस चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं या वीडियो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।